गगन में दरवाजे पर बैठकर दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप चलो, सुनो। दरवाजे में बैठो, मन को कहीं मत बताना, क्योंकि मन मेरा, तो मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो, तो मैं तुमको याद करने लगू। और दरवाजे में बैठ करके अब शब्द सुनो जो गगन से आकाश से आ रहा हो। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या दे रहे, साधक को क्या दे दिया, जब तन मन दे दिया उसने और सत्संग किया और सेवा की और धन चढ़ा दिया, कहा ये करो, यही तो सेवा, सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा शारीरिक बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो यही है जो मुख्य सेवा है। मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको शुद्ध पवित्र करने के लिए जीवात्मा को सेवा यह है कि तुम लोग शब्द सुनो। गंगराज दरवाजे बैठ के जो गगन से आ रहा आकाश, वही तो वेदवाणी आकाशवाणी आसमानी आवाज है, उसको तुम सुनो। अगर ये काम करने लगो तो फिर देख क्या, तुम मन नहीं देते हो, न तन देते हो, न इंद्रिय देते हो, भोग मिला तुम्हें तुम्हारा उसमें रम रहा और रम करके खाने पीने में और सोने में लगा हुआ। झूठी बात है कि हमने दे दिया, कहाँ दिया, अगर दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता। बोलो। जागत जागत अब मन जाग, झूठा लगा जग। अब वो महापुरुष कहते हैं कि अरे सूरत, अरे धीरे धीरे सुनते 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 ये मन को रस मिलने लगा, ये सबसे पायदार, यानी सबसे गहरा रस है। इतना रस क्या संसार में किसी चीज में नहीं। तो कहते हैं कि लगते 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 और कहते हैं अब मर जागा। जब मन जागा, रस लेने लगा दरवाजे पर बैठ करके, तो कहते हैं सब सुनना झूठा, फिर भाग दौड़ बंद कर दे, फिर नहीं जाए, फिर कहेगा बैठो, वो कहे काम से उठा जाएगा, कहते हैं काम सब झूठा है, चलो हमको वो रख दो। फिर आप करोगे नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि भाई खेती करना है, भाई दुकान करना, दफ्तर का नाम, खेती करो, मना कौन करता। हल चला रहे हो बैलों से तो आप बैलों से हल चलाइए, लेकिन ये कि बैल भी आराम पा जाए और तुमको भी आराम मिल जाए, भजन करने लगो 10 मिनट 15 मिनट दरवाजे में बैठ करके, समय तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से दफ्तर में, खेती में, दुकान में सबको समय मिलता है। कोई 8 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता। पहले तो लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब 8 घंटे का बना हुआ तो आप 2 घंटे का भी काम नहीं करते हो। ये सब हालत तो सोचती, अगर 2 घंटे में आप काम करो तो 8 घंटे का हो जाए। आजकल 2 ही घंटे में आप करके हो, 6 घंटे आपके बेकार बैठे, काम कर दिया बस बैठे, उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो कहते हैं सुनते सुनते रात आते 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 जब रंग चढ़ा तो संसार सब जहान जितना भी है ये सब झूठा लगता है, सब धोखा है, इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम तो सब जगह भरमते रहे और ऊंच नीच सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर मन पलट गया। फिर क्या देर लगती, क्योंकि सत्संग किया और फिर उसके बाद सेवा की, सेवा की उसने, जब उसको रस मिलने लगा तो कल मन को दे दिया, हड़बड़ कर दी। और रोज आपको बताया जाता है कि भाई मन को रोको, दरवाजे में खड़ा करो। रुकेगा कब, जब आप याद करोगे, जब उनको दे दोगे कि आपका हो गया, अच्छा है बुरा है, ये सब आपका है। अब जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तब तो काम ही बन जाए। जैसा चाहे वैसा काम ले ले तो वो वही कहेंगे जो काम तुम्हारा हो जाए। अब तुम जो वो बताते हो तो करते नहीं, अपने मन से अपनी बुद्धि से काम करते हो तो फंसे रहते, फिर तुम्हारा निकाल नहीं होता। और ऊपर से कोई सब बुराई नहीं देता, और देता भी है तो छूट जाता, उसमें रस नहीं पा पाते हो, क्योंकि पर्दा रोज आप जमा करते हो नया, उसकी वजह से आपको रस नहीं मिल पाता, छूट जाता। एक तरफा तो होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे बोलो। मन की मदद पूरति दोनों अपने महल। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत को जब मन की घाट पर बैठ करके मदद मिल जाएगी, क्योंकि दोनों आंखों के मध्य में घाट है। ये तो मतलब इंद्रियों का घाट है, वो सूरत का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का।
ये उनका घाट है। तो कहते हैं मन अगर वहां रुक गया तो सूरत को मन की मदद मिल जाएगी। जब मतलब चढ़ने लगेंगे तो दोनों अपने महल समान, दोनों अपने 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 स्थान पर अपने अपने देश में दोनों पहुंच जाएंगे। ये जहां से आया वहां पहुंच जाएगा और सूरत आगे चली जाएगी, वो अपने देश में जाएगी। जहां से सूरत आएगी वो वहां जाएगी। तो ये सब अपने अपने देश की बात हुई। इनको सबको अपने अपने देश में पहुंचाना, मन को अपने देश में, बुद्धि को अपनी जगह, चित्त को अपनी जगह, अहंकार को अपनी जगह। सूरत ऊपर से आई, सूरत सत्य देश से आई। वो तो सतपुरुष की अंश है, वो न ईश्वर की अंश न खुदा की, और न मतलब है को ब्रह्म की अंश है न पार। वो तो सतपुरुष की अंश है, वो वहां से आई हुई है। तो कहते हैं वो अपने देश में चली जाएगी, अपने मकाम में रहेगी। ये जहां से आए वहां झंझट झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, आना जाना सब। और फिर ये नहीं मदद नहीं मिलती है तो सूरत अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति इन्होंने बिखेर दी। सब प्रकार इन्होंने बांट दिया, समझ गए, सब चीज बांट दिया, आनंद बांट दिया। अब इनको भी आनंद नहीं मिल रहा, जितना आनंद था जगह जगह छोड़ दिया, अब मिलता नहीं। तो कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये वहां पहुंच गए, वो ये सैदल कमल में पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे चली जाएगी। अकेला होना चाहिए उसको, इनके साथ ना हो तो फौरन निकल जाएगी, अकेली नहीं हो पाती है। ये सब जगले रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, लगने नहीं देते। ये आंख और कान नाक उससे काम नहीं कर देते, और ये छलांग मारते हैं तो उसमें मतलब ये हिलोट पैदा होती रहती है ऐसे करके। तो जिसकी जमती नहीं है, और न कान एक जगह जमे तुमने के लिए, इसलिए पर्दा पड़ा रहता है और वो रास्ता नहीं पकड़ पाती। मदद मिल जाएगी तो रास्ता मिल जाएगा। बोलो। बिना शब्द ये मन नहीं मान, करो चाहे कोई अनेक विधान। हम कहते हैं कि अनेकों उपाय, विधान कहते हैं अनेकों क्रिया, कोई भी करो बिना शब्द के मन नहीं जागेगा, क्योंकि शब्द ही से उतर करके आया और वो शब्द ही चाहता है। लेकिन अब वो भूल गया तो उसे मिल ही रहा। और सूरत भी उतर करके आई थी, वो भी अपना आधार चाहती है, वो भी रास्ता भूल गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता। अब ये अगर रास्ता उसको पता नहीं चले तो इसकी मदद चाहिए मन की। जब महापुरुषों ने रास्ता बताया, ये सूरत तुम वहां से आई है और ये रास्ता जाने का, तो कहते हैं हम क्या करें, ये हमको सहायता ही नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, नहीं तो मैं निकल चलूं। अब तो बड़ा यानी दुश्मनी का दोस्त दुश्मनी का झगड़ा पड़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वो कहता हम नहीं लगेंगे। वो बेचारी क्या करे, वो जीतती है, चिल्लाती है, अफसोस करती है, लेकिन वो पर्दा डाल करके घसीट करके वो खानों में ले जाता है, ले जाएगा, वासनाओं में डुबा देता है। और वासनाओं का हजार वासनाओं का तो समुद्र है, उसमें डूब गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसी में उसका तन चला जाता है, शरीर चला जाता है, उसी में उसका जन्म हो जाता है। बोलो। यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर। अब वो महापुरुष कहते हैं मैंने सार छाट लिया, ये शब्द ही सार है, उपाय सबको बताया, सबको छाट करके बताया, और उपाय का कोई प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि सूरत शब्द से उतर के आई और दोनों आंखों के पीछे बैठी है। अब इस पर कितना ही है कि शब्द तो सामने है, वो तो यहाँ इस तरह से झनकार दे रहा, लटका हुआ तो आवाज आ रही है, लेकिन बीच में पर्दा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी आंख, उसके कान, उसकी नाक बंद हो गई। अब वो निराधार हो गई। अब वो जो आवाज है जिससे वो जीवन उसको पाती, वो तो खाली ठंडक रहती है, शब्द का बोध नहीं होता। तो कहते हैं कि और प्रमाण की क्या जरूरत है, और दृष्टांत की क्या जरूरत, क्या जरूरत तो होती है। हमने छांट करके सोच करके हमने बताया कि इसी से आए इसी से चले जाओगे, तो कोई शब्द की तो कोई जानता नहीं उनको कि भाई कोई बताएगा, तो जो बताते हैं वो बाहर बता देते हैं। तो कहते हैं तो हमने सब उपाय कर लिए, हमको तो कहीं भी नहीं मिला। वो कहते हैं असली उपाय ये है शब्द का। कहते हैं नाम की कमाई कर, शब्द की कमाई कर। क्या तुम जगत में आए हो जिन मिली न पूंजी शब्द की? अगर तुम संसार में आए मन शरीर में तो नाम की पूंजी नहीं मिली
तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत चला, किसी काम में नहीं लगा। बोलो। संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द। बात तो सही है कि संत बिना, जब तक ये संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। और जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य शरीर में हो रहा, और सब क्या हो रहा सबके पास, लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों दिखाई? जो वहां आएंगे और जाएंगे, क्योंकि शब्द से आए सब तक जाएंगे, कोई ले जाएंगे। अब जो इधर से जाएगा उस तक जब पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया, उधर से जाए वो तो संत है ही, लेकिन जब ले जाएंगे साधक को साधना कराकर नाम के साथ जोड़कर वो पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। पहले तो कुछ नहीं था, अब वो भी पहुंच गया, वो भी पूरा हो गया। यानी पहुंचाने वाला तो पूरा है ही, वो तो पहले ही से पूरा है, क्योंकि वहां तक नहीं आएगा बताएगा कौन कि भाई ये रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा देश है, ये परदेश है, ये लोग है, ये परलोक है, और ये ऊपर में ये ब्रह्मांड है, तो ये रास्ता, इसके चिन्ह ये स्थान ये, वो आते हैं उन्हीं स्थानों से बताएंगे कि भाई चलो उधर। वो तो संत है ही, लेकिन जो पहुंच गया वो भी जरूर संत हो गई, वो भी जानकार पूरी हो गई। बोलो। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे। भाई